नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। अभी-अभी मतलब कल यूजीसी नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके अंदर जिन-जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और जेआरएफ क्लियर किया है और पीएचडी क्लियर किया है, उनको एक बार कांग्रेचुलेशन। और पीएचडी क्लियर किया है वो भी, और रिसर्च के लिए जो जेआरएफ क्लियर किया है वो भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो भी, सबको एक बार कांग्रेचुलेशन और अपने अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज अपन अपने हिस्ट्री लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे एक मुगल बादशाह के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पिछले वीडियो में अपन ने जहांगीर के बारे में डिस्कशन किया था। जहांगीर जो कि जो अकबर का पुत्र था, लेकिन उसका पुत्र जो खुर्रम था, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था कि भाई खुर्रम जो था उसने मेवाड़ से जो मेन संधि हुई थी उसके अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया था। शाहजहाँ के नाम से वो फेमस हुए थे 1628 से लेके 1658 तक, यानी 30 इयर्स का इनका जो टेन्योर था। उसके अंदर इन्होंने कुछ क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए थे। धार्मिक रूप से थोड़े से ज़्यादा कट्टर थे ये। 1592 में लाहौर में शाहजहाँ का जन्म हुआ था, लाहौर के अंदर जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई था। जोधाबाई, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि जोधाबाई का नाम अकबर से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा। जोधाबाई का नाम रियली में जो जहांगीर की पत्नी थी वही थी जोधाबाई। ठीक है। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मुमताज महल की उपाधि दी। मुमताज महल की उपाधि इनको शाहजहाँ ने दी थी। और जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण भारत में था। शाहजहाँ उस समय दक्षिण भारत में था और जहांगीर की मृत्यु भी हो गई थी पीछे से। तो शाहजहाँ अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक रूप से कट्टर था। ये बात भी आपको फैक्ट के रूप में माननी पड़ेगी भाई। शाहजहाँ तो था, वो अकबर और जहांगीर की तुलना में थोड़ा धार्मिक रूप से कट्टर था। शाहजहाँ ने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो होता है, हिंदू लोग जो जितने भी हैं अपने तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो एक कर दे के उन्हें जाना पड़ता था। इसने ईसाई धर्म के परिवर्तन पर भी रोक लगा दी थी। कुछ और घटनाएं देखते हैं शाहजहाँ के समय। राजनीतिक घटना देखते हैं। बुंदेलों का विद्रोह, जो बुंदेले थे वो बुंदेलखंड में जो होने वाले, उनका विद्रोह हुआ था। इसके समय 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। 1628 में ही ये राज्य अभिषेक हुआ था। 1658 तक इन्होंने राज किया था शुरुआती दिनों में। अंततः 1635 ईस्वी में विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। तो जुझार सिंह का मैटर जो है वो क्लोज हो गया बुंदेलों का। पुर्तगालियों का दमन, उस समय पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। वास्को डी गामा वगैरह जो भी है, भारत की खोज हो चुकी थी उस समय। पुर्तगालियों ने आते ही अपनी कट्टर धार्मिक नीति का सबूत दे दिया। कट्टर धार्मिक नीति को अपनाने लगे वो। तो शाहजहाँ तक शायद ये बात पहुंची होगी। और 1632 में शाहजहाँ ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने के का आदेश दिया। हुगली के कासिम खां को भेजा था भाई, हुगली के जितने भी पुर्तगाली हैं उनका इस तरह से दमन किया जाए कि दोबारा लौट के ना आए। कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया। इसका मतलब पुर्तगालियों का डिस्ट्रॉय यहाँ पे बुरी तरीके से हुआ था कासिम खान के थ्रू। उसके बाद में दक्षिण अभियान देखते हैं। दक्षिण अभियान में 1630 में शाहजहाँ ने अहमदनगर अभियान किया। अहमदनगर का अभियान, अहमदनगर आपको पता है अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। शाहजहाँ द्वारा अहमदनगर का अभियान किया गया, खुर्रम द्वारा। इस तरह शाहजहाँ ने दक्षिण में स्थायी रूप से मुगल सेना स्थापित किया। मुगल सेना को स्थायी रूप से उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दिया। औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। देखो, औरंगजेब ने दक्षिण या दक्कन को जीतने की जो लालसा थी वो शाहजहाँ ने ही पैदा की थी। उसी ने उसे दक्कन का सूबेदार बनाया था उस समय, अहमदनगर का। कांधार विजय देखते हैं। कांधार तो अभी आप अफगानिस्तान में है। 1638 में यहाँ के प्रशासक अली मर्दान खान ने शाहजहाँ को अपने पक्ष में कर लिया। इसने कांधार शाहजहाँ को सौंप दिया। तो ये 1638 की ये महत्वपूर्ण घटना है उस समय की। शाहजहाँ के बेटों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध भी प्रारंभ हो गया। शाहजहाँ की तबीयत थोड़ी सी क्या बेकार हुई, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। 1658 में शाहजहाँ बीमार पड़ा। दक्षिण भारत में इसके मृत्यु की अफवाह उड़ गई। परिणाम स्वरूप मुराद शाह शुजा ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। मुराद ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और शाह शुजा ने। इस समय औरंगजेब ने थोड़ा धैर्य से काम लिया। उसने कहा पहले इनका जो भी है देखते हैं कौन लड़के
कौन लड़ता है, आपस में लड़ते हैं, लड़ने दो, बाद में देखेंगे अपन। इनमें से जो जीतेगा उसका वैसे ही नुकसान हो चुका रहेगा और उसे हार देंगे हम। औरंगज़ेब ने धैर्य से काम लिया और मुराद को अपनी तरफ मिलाकर दारा शिकोह के विरुद्ध युद्ध किया। दारा शिकोह एक्चुअली में सही रूप से शाहजहाँ ने इसी को अपना उत्तराधिकारी चूज़ किया था, दारा शिकोह को, बड़ा यही था। तो इसके विरुद्ध फिर औरंगज़ेब ने अपनी तरफ मुराद को मिला लिया था। इसकी भी एक कहानी है इंटरेस्टिंग जो राजस्थान जीके में आती है कि औरंगज़ेब ने मुराद को अपनी तरफ मिला के दारा शिकोह को परास्त किया और कई सारे युद्ध में हराया। शाहजहाँ के समय होने वाले विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह पहला विद्रोह था, ये मैंने बताया 1628 में उनके जस्ट गद्दी पर बैठते ही हुआ था, 35 तक चला था, जुझार सिंह की हत्या के बाद ही समाप्त हुआ। खाने जहाँ लोधी का विद्रोह ये 29 से लेकर 33 तक हुआ था और पुर्तगालियों का दमन ये 32 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुछ उत्तराधिकार के युद्ध देख लेते हैं। शाहजहाँ ने के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के युद्ध, इसमें है बहादुरपुर का युद्ध, ये 1658 में हुआ था। इस समय तबीयत खराब थी शाहजहाँ की, तो शाह शुजा और दारा शिकोह, दारा की शाही सेना के बीच में शाह शुजा भी था और दारा की शाही सेना थी, दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध, ये 1658 में हुआ था। औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना द्वारा दारा की शाही सेना है, इसमें भी अपोनेंट दारा ही था और स्टार्टिंग वाले में ही अपोनेंट दारा ही था। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध देखते हैं 1658 में औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा के बीच हुआ था। ये इसमें भी अपोनेंट दारा ही था, मतलब कुल मिला के सारे भाई दारा को हराना चाहते थे, दारा शिकोह को हराना चाहते थे ताकि उनका वर्चस्व कायम रह सके। और खजुआ का युद्ध अपन देखते हैं। खजुआ के युद्ध के अंदर 1659 में हुआ था औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में, तो अब दारा से नहीं हुआ था। तो दारा वाले जो युद्ध थे वो स्टार्टिंग में ही थे भाई। दारा के युद्ध अगर पूछे जाए तो बहादुरपुर का युद्ध हो गया, ये 1658 में हुआ था। धर्मत का युद्ध हो गया, 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हो गया, ये भी 1658 में हुआ था। तो दारा की प्रॉब्लम को तो औरंगजेब ने कुछ हद तक समाप्त कर दिया था। अब जो प्रॉब्लम थी वो थी खजुआ, जो ये शाह शुजा की जो खजुआ के युद्ध में हुई। अब शाह शुजा खजुआ युद्ध में हरा दिया। दोराई का युद्ध था, इसमें 1659 में औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो शाहजहाँ के बारे में है वो भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखते हैं। शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है आनंददायक। जिसका अर्थ क्या होता है? आनंददायक। शाहजहाँ ने तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। इस सिंहासन के प्रारूपकर्ता जेरोनियो और वेरोनियो नामक यूरोपीय था इसका निर्माण करता, या एक तरीके से इसका प्रारूपकर्ता जो इसको प्रारूप दिया गया था। शाहजहाँ ने कविंद्राचार्य के अनुरोध पर इलाहाबाद और बनारस में तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। ये एक अच्छा कदम था उनका। कविंद्राचार्य ने उनसे अनुरोध किया कि सर प्लीज़ हमारे यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर, लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज इसे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए। शाह शुजा ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की सर्वोच्च उपाधि दी। इसका मतलब उनका पसंदीदा लड़का दारा शिकोह था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह बदशी का शिष्य था। जो कादरी सिलसिला है इसके लोग जितने भी होते हैं वो थोड़े कम कट्टर होते हैं, तो दारा शिकोह को बहुत ही कम कट्टर थे वो। दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, यानी भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। उपनिषदों का अनुवाद सर ए अकबर नाम दिया उसने। दारा ने सफीनत उल ओलिया और मज्म उल बहरेन नामक फारसी ग्रंथों की भी रचना की। देखते हैं और भी काफ़ी फैक्ट है शाहजहाँ के बारे में। इटालवी यात्री मनुची दारा की तोपची के रूप में कार्य किया था। कैदी के जीवन व्यतीत करने के दौरान शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा बेगम ने उसकी सेवा की थी। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था शाहजहाँ के बारे में। हालांकि इसमें उसकी इमारतों के निर्माण के बारे में सूचना नहीं है, यानी स्थापत्य कला के बारे में तो एक अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, किस किस तरह का बनवाया, क्या क्या उसमें फैक्ट्स है, ताजमहल का निर्माण कैसे करवाया, ताजमहल के निर्माण के पीछे उनकी क्या मंशा थी, ये सब तो बाद की बातें हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ एक ऊपर का डिस्क्रिप्शन जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और नोट्स के रूप में, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।